आयन कोजी ने कुशीदा को मिलने बुलाया होता है और वो कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कौन मुझे टारगेट कर रहा है? मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अब तक हमने देखा टीचर सभी बच्चों को एक नए एग्जाम के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्हें कुछ बच्चों के लिए पॉजिटिव वोटिंग करनी है और कुछ बच्चों के लिए नेगेटिव, और इसके रिजल्ट में जिस भी बच्चे के पास सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स होंगे उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और हम देखते हैं किसी को भी इस चीज से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता, जिस वजह से सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं सारी क्लास अपने इस एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और सभी लोग एक दूसरे को अपने फेवर में वोट करने के लिए मना रहे होते हैं। तब यहाँ सुजुने कहती है, लगता है सभी लोग वोटिंग के दिन से पहले किसी की नजरों में नहीं आना चाहते। तब आयना कोजी कहता है, और शायद ये भी हो सकता है कि ये लोग अपने अपने वोट इकट्ठे करने में लगे हों। क्या सच में इससे निकलने का एक ही रास्ता है? मुझे तो लग रहा था कि तुम किसी को निकालने के लिए तैयार हो, पर मुझे लग नहीं रहा कि तुम अपने रिजॉल्व पर टिकी रह सकती हो। तो आखिरकार तुम अब क्या करने वाली हो? मैं अब तक क्लास के मैटर्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई हूँ, और शायद ये इस वजह से भी है क्योंकि मैं एक लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ। तो आखिरकार बड़े भाई, मैं इसे कैसे फेस करूँगी? तब हम यहाँ देखते हैं हिराटा ने आयना कोजी को शाम को हॉस्टल में मिलने के लिए बुलाया होता है। तब वापस जाते हुए आयना कोजी को नाजुना मिलती है और कहती है, आज इचिनो से तुम्हारे साथ नहीं दिख रही है। हम दोनों इतने भी करीब नहीं हैं। पर मैंने तो सुना था कि तुम दोनों दोस्त हो। आखिरकार आपको मुझसे चाहिए क्या? मैं यहाँ तुम्हें इचिनोजे के बारे में कुछ बताने आई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इचिनोजे ने एग्जाम के लिए मियाबी की मदद मांगी है? जो पर्सन एक्सपेल होने वाला है उसे उस बंदे को बचाने के लिए 20 मिलियन पॉइंट्स चाहिए, जिस वजह से वो पॉइंट्स मियाबी से बोरो करेगी और उसके बदले में मियाबी ने इचिनोजे को उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए कहा है। क्या आपका मुझे ये सब कुछ बताना सही है? ये सब कुछ मेरी क्लास की भलाई के लिए है, क्योंकि अगर मियाबी सारे पॉइंट्स फर्स्ट ईयर को दे देगा तो फिर आने वाले टाइम में हमें मुसीबत फेस करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इचिनोजे को अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए इतना कुछ झेलना चाहिए। पर आखिरकार आपको मेरी मदद क्यों चाहिए? ये इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो और तुम एक लकी चार्म हो, तो इसलिए मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं हिराटा आयना कोजी का वेट कर रहा होता है और उसे उसके रूम पर चलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं रास्ते में उन्हें कोएंजी मिल जाता है और कहता है, ये तो कोइंसिडेंस ही हो गया कि हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। तो चलो फिर अब अपनी पूरी मेहनत करना और इस एग्जाम को पास करना। तो हिराटा कहता है, तुम कभी नहीं बदल सकते कोएंजी। एग्जाम कभी भी किसी को इतना चेंज नहीं करता है, और वैसे भी जब तक तुम अपने दोस्तों के जख्मों को संभाल रहे हो तब तक मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम बाकी चीजों को भी संभाल लोगे। जिसे सुनकर हिराटा को गुस्सा आ जाता है और तब वो और आयना कोजी हिराटा के रूम में चले जाते हैं। तो हिराटा कहता है, तो आखिरकार हम फर्स्ट ईयर के एंड तक पहुँच ही गए हैं और इसमें हमें बहुत मजा आया। और अब जब ये क्लास इकट्ठी हो रही थी तब ये एग्जाम बीच में आ गया। मुझे लगा ही था कि तुम इसी बारे में बात करोगे। मुझे माफ करना, पर मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस एग्जाम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्या सच में पूरी क्लास को बचाने का कोई चांस नहीं है? मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वैसे भी हम एक पर्सन को बचाने के लिए 20 मिलियन पॉइंट्स तो कभी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। तब आयना कोजी सोचता है, इस एग्जाम में हमें बस उस पर्सन को निकालना है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। पर हिराटा कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो हिराटा कहता है, तो आयना कोजी, क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे निकालना जरूरी है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो भी यहाँ से जाएगा हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुमने सही कहा। देखो तुम कितने शांत लग रहे हो। तुम मुझसे भी ज्यादा क्लास के लीडर बनने के लायक हो, और कारुजावा के इंसिडेंट के बाद मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है। तब हम यहाँ देखते हैं रात को आयना कोजी इचिनोजे को अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाता है। तब आयना कोजी कहता है, तो फिर तुम इस एग्जाम में क्या करने वाली हो? मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही हूँ जिसमें किसी को भी एक्सपेल ना किया जाए। मैंने सुना है कि तुम इसमें मियाबी की मदद ले रही हो। आखिरकार तुम किस मदद की बात कर रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास बी के पास कितने पॉइंट्स हैं, पर तुम कभी भी 20 मिलियन पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाओगी, और इसी वजह से तुम्हें मियाबी की मदद चाहिए। तो इसका मतलब नाजुने ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो फिर तुम्हें मियाबी की शर्त के बारे में भी पता होगा। तुम्हें भी ये पागलपन लगता है ना? आखिरकार तुम्हें कितने पॉइंट्स चाहिए? मुझे 4 मिलियन पॉइंट्स चाहिए। ये डील सच में बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ मेरे जैसे किसी के लिए मियाबी के साथ बाहर जाना इम्पॉसिबल है, और इतने सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मुझे उसके साथ ये डील करनी पड़ी है, और यही एक रास्ता है जिससे मैं क्लास बी के सभी बच्चों को बचा सकती हूँ। तुम्हारी बात भी सही है। क्या तुम इसके लिए मुझे मना नहीं करोगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार एक पर्सन को बचाने के लिए तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तुम्हें शायद लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा अहंकारी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो तुम्हारा
तुम्हारा इतना केयर करना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर मैंने तुमसे बात ना की होती तो मैं ये डिसीजन कभी नहीं ले पाती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सबसे अमेजिंग पर्सन हो? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा बन सकता हूँ जो कि मैं असल में नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है फिर तो तुम और भी ज्यादा अमेजिंग हो। और तब हम देखते हैं इचिनोजे कुछ और भी कहना चाह रही होती है पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए चुप कर जाती है। तब अगले दिन आकर सुजुने नोटिस करती है कि क्लास एकदम से शांत हो गई होती है और वो आयना कोजी से भी इस बारे में पूछती है। तब आयना कोजी सोचता है लगता है कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें किसे निकालना है। और तब आयना कोजी अपने ग्रुप को इस बारे में बताता है। तब मियाके कहता है तो क्या हमें किसी से पूछताछ करनी चाहिए? तब युकीमुरा कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ग्रुप टारगेट हो सकता है। तब हासबे कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से ही कोई उनका टारगेट हो? तब युकीमुरा कहता है उनमें से किसी ने भी हमें उनके साथ ज्वाइन करने के लिए नहीं बुलाया है तो तुम्हारी बात सच हो सकती है। तब मियाके कहता है अगर ऐसा हुआ कि वो लोग हमें डरा धमकाकर कुछ करवाना चाहे तो क्या होगा? तब हासबे कहती है हम फिर भी अपने ग्रुप का ध्यान रखेंगे। तब मियाके कहता है क्या तुम तब भी यही कहोगी जब तुम्हें पता चले कि तुम टारगेट हो? तब हासबे कहती है पता नहीं पर मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं अपने दोस्तों को धोखा देकर इस स्कूल में रुकना नहीं चाहूंगी। तब साकुरा भी यही सेम बात कहती है। तब युकीमुरा कहता है वैसे तो मैं हासबे और साकुरा के साथ हूँ पर रियलिटी हमेशा इतनी आसान नहीं होती है। चाहे ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हो कि तुम अपने दोस्त के खातिर एक्सपेल हो गए हो पर ये सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक है। तब हम यहाँ देखते हैं मी हिराटा से मिलने आती है और यहाँ शाम को आयना कोजी को कारेओजावा का फोन आता है और वो कहती है सभी लोग वोट करके तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने वाले हैं। तो ये बात है। क्या तुम्हें पहले से इसके बारे में पता था? आखिरकार तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ पर तुम मुझे ये बताओ कि मेरे खिलाफ कितने लोग वोट कर रहे हैं? मुझे पक्का तो नहीं पता पर आधी क्लास तुम्हारे खिलाफ है। तो आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? तुम सच में इसमें कुछ कर पाओगे ना? मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। तुम सच में किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो? अगर मैं यहाँ ना होती तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगता। इसीलिए तो मैंने तुम्हें साथ रखा हुआ है। तो इसलिए मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। अब मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। क्या ये सच में ठीक होगा ना? तो हम यहाँ देखते हैं आयना कोजी ने कुशिदा को मिलने बुलाया होता है और वो कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कौन मुझे टारगेट कर रहा है? मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि उस मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी जानती हूँ। तो इसका मतलब मास्टरमाइंड ने सबसे पहले तुमसे बात की है और तुम्हारे कनेक्शंस के जरिए ही उसने उन लोगों को टारगेट किया है जो कि मेरे क्लोज नहीं है। ये फैसला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं कराना चाहती थी और मैं किसी ऐसे को भी धोखा नहीं देना चाहती थी जिसने मुझ पर भरोसा किया हो। तो इसका मतलब मैं तुम्हारे पास से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। तो मुझे माफ कर दो, अब तुम जा सकती हो। क्या तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो? क्या तुम सच में मास्टरमाइंड को ढूंढ भी पाओगे या नहीं? पता नहीं पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो चलो फिर मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। असल में मास्टरमाइंड यामाउची है। तो इसका मतलब ये सारा काम साक्या नागी का है। तो कुशिदा अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके कहती है तो इसका मतलब तुम्हें इतना पता है। तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो यामाउची के द्वारा मैनिपुलेट की जा सके और ना ही तुम उसके लिए अपने आप को इतना रिस्क में डालोगी। और वैसे भी एक बार साक्या नागी यामाउची से मिलने हमारी क्लास में आई थी। मैं उसे अपना एनिमी नहीं बनाना चाहती इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कुशिदा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बिना एक्सपेल हुए इस चीज से बच जाओगे। और वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं आयना कोजी रूमन को फोन करके अगले दिन कुछ करने के लिए कहता है। तब हम अगले दिन देखते हैं सुजुने मनाबू से मिलने गई होती है। तब मनाबू उसे देखकर कहता है आखिरकार हमें इस तरह बात किए हुए कितना टाइम हो गया? अगर हम इस स्कूल में आने के बाद का टाइम ना गिने तो फिर हमें 3 साल हो चुके हैं ऐसे बात किए हुए। सच में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम मेरे पास मेरे पॉइंट्स मांगने आई हो तो तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं इस चीज में आपकी मदद नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हिम्मत दें। इस एग्जाम में कोई भी किसी का टारगेट नहीं बनना चाह रहा और वो बस टाइम ही पास कर रहे हैं या फिर ग्रुप बनाकर वोट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो बस खुद को ही बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पर मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी दिन उन्हें ये सोचकर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो इसलिए मैं सबके सामने खड़े होकर इस एग्जाम का सामना करना चाहती हूँ और सभी को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना चाहती हूँ। तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पर मजा आ रहा है? मुझे माफ कर देना पर मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है या नहीं। पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये बोरिंग नहीं है। तो इसका मतलब तुमने अपनी पहली वीकनेस को हरा दिया है। तुम्हें पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, पर अब तुमने अपने सोच के दायरे को बढ़ा दिया है और अपने कमरे से बाहर निकल आई हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने होशो-हवास में नहीं हो। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुमने हमेशा मेरे ग्रेड्स और
पॉपुलैरिटी को ही वैल्यू दी है। ये इसलिए है क्योंकि मेरा गोल हमेशा से तुम तक पहुंचना था। तो आखिरकार आयनको जी तुम्हारे लिए क्या है? वो बस मेरा एक क्लासमेट है जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, पर ये बात सच है कि मैं एक दिन उससे आगे निकलना चाहती हूँ। पर तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगी क्योंकि तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने तरीके से ही ग्रो करना होगा। और तब हम देखते हैं मनाबू जैसे ही सुजुने की तरफ बढ़ने लगता है, सुजुने डर जाती है। तब मनाबू कहता है, अगर तुम्हें हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करना है तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अब मैं तुम्हें एक इनएक्सपीरियंस आंसर देने वाला हूँ, तो मुझे बताओ आखिरकार तुम अपनी क्लास के लिए क्या प्लान कर रही हो? और तब सुजुने मनाबू को अपना सारा प्लान बताती है। तब यहाँ टीचर क्लास में कहती है, कल आपका स्पेशल एग्जाम है, इसलिए ज्यादा मत सोना और क्लास में टाइम से पहुंच जाना। तो अब ये क्लास यहीं खत्म होती है। तब आयनको जी सोचता है यामाउची का प्लान इतना भी बुरा नहीं है, पर वो इस टाइम साक्यानाकी के इशारों पर चल रहा है और उसने मुझे अपना टारगेट बना लिया है। तो चलो फिर सुजुने अपना दाव खेलो और मुझे पूरा यकीन है कि जिस सिचुएशन में तुम अभी हो तुम ये जरूर कर पाओगी। तब सुजुने सभी क्लास को कल के वोट के लिए उसकी बात सुनने के लिए कहती है। तभी यामाउची कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? मुझे इसके बाद इके के साथ घूमने भी जाना है। तब सुजुने कहती है, तुम्हें पता है कि कोई न कोई एक्सपेल होने वाला है, पर फिर भी तुम बहुत ज्यादा शांत लग रहे हो। तब यामाउची कहता है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। तब सुजुने कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब जो मैं बात कहने वाली हूँ उसके लिए सारी क्लास वालों को यहाँ होना बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से मैं ये सोच रही हूँ कि किसे यहाँ पर रहना चाहिए और किसे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर अब मैं एक क्लियर डिसीजन पर आ चुकी हूँ और अब मैं आप सभी को यही डिसीजन बताने वाली हूँ। तो हिराटा उसे इस बात के लिए मना करने लगता है। तब सुजुने कहती है, मुझे मेरी बात खत्म करने दो। मुझे पहले से ही डाउट्स थे और इस एग्जाम में हमें डिस्कशन करने के लिए कोई फॉर्म भी नहीं दिया गया। ये बस एक लड़ाई है जिसमें लोग ग्रुप बनाकर वोट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके रिजल्ट में शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट क्लास से एक्सपेल हो जाए। तो इसलिए इस चीज को एग्जाम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तब कोएंजी कहता है, पता नहीं आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, पर तुम इस टाइम बिल्कुल अलग लग रही हो। तो चलो फिर तुम्हारी बात सुनी जाए। तब सुजुने कहती है, वैसे तो हमें डिस्कस करके ये तय कर लेना चाहिए था कि हमें किसे एक्सपेल करना चाहिए, पर असलियत में ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इसलिए मैं किसी ऐसे का नाम लेना चाहती हूँ जो कि एक्सपेल होने के काबिल है। तो हिराटा कहता है, रुक जाओ सुजुने, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी क्लास में क्योस मच जाएगा। तब सूडो कहता है, चुपचाप इसकी बात ध्यान से सुनो। और कोएंजी भी इस बात के लिए हामी भरता है। तब सुजुने कहती है, तो फिर जिस पर्सन को मैंने एक्सपेल होने के लिए चुना है उसका नाम हारुकी यामाउची है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।